सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एसबीआई क्लर्क मेंस में जो आज बच्चों के साथ पेपर में हुआ। अब देखिए दोस्तों, आज आपको जैसे कि आप लोगों को पता है कि दो अलग अलग शिफ्ट्स आई हुई थी। अब चाहे दोस्तों मैं पहली शिफ्ट की बात करूं या मैं दूसरी शिफ्ट की बात करूं, कहीं ना कहीं जो हमें पेपर है वो सिमिलर देखने को मिला। सिमिलर इन द सेंस कि जो सेक्शन पहली शिफ्ट में टफ थे वो ही सेक्शन आपकी सेकंड शिफ्ट में भी आपको टफ देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड अप्रोच रखी थी एसबीआई ने कि हाँ भाई, पेपर जो है वो ठीक लेवल का दोनों लेवल में दोनों ही शिफ्ट में बनाया जाएगा, जिससे बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट ना पड़े, जैसा कि इस बार तक आज तक पड़ रहा था इस बीच पिछले एक साल से। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को शिफ्ट वाइज एनालिसिस बताऊं तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर क्वांट्स की मैं बात करूंगा। डेफिनेटली सबसे इजीएस्ट पेपर में जो आया था वो क्वांट का सेक्शन था, जहां पिछली बार तक जो बच्चे थे वो 20 से कम अटेम्प्ट कर पाते थे क्वांट सेक्शन में। इनफैक्ट दोस्तों 10 बार 15 अटेम्प्ट कर पाते थे एसबीआई क्लर्क के मेंस में। वहीं इस बार मैंने कुछ ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिन्होंने 35 प्लस, आई रिपीट दोस्तों, 35 प्लस भी बच्चों ने अटेम्प्ट करे हैं, 30 प्लस भी अटेम्प्ट करे हैं, 25 प्लस भी अटेम्प्ट करे हैं, और मैक्सिमम बच्चों ने 20 से ज़्यादा तो करे ही करे हैं अपने एसबीआई क्लर्क के मेंस में क्वांट सेक्शन में। तो दोनों मैं दोनों शिफ्ट के हिसाब से बात बता रहा हूँ यहाँ पे। तो दोनों शिफ्ट के हिसाब से मेरा ये कहना है कि क्वांट का सेक्शन जो था वो सबसे इजीएस्ट पोर्शन देखने को मिला। आपको सिंप्लीफिकेशन के इजी इजी क्वेश्चन देखने को मिले। जो डीआईज हैं वो कुछ कैलकुलेटिव थी, लेकिन मैक्सिमम जो डीआईज थी वो इजी आपको देखने को मिली। इनफैक्ट दोस्तों एलजेब्रा के क्वेश्चंस काफी इजी देखने को मिले, और साथ ही साथ में कुछ बच्चों ने तो अर्थमेटिक में भी मिक्स रिव्यूज दिए हैं कि सर हमने बहुत ज्यादा अर्थमेटिक तो नहीं पढ़ी, प्रीलिम्स लेवल की पढ़ी थी, हमसे कुछ क्वेश्चंस उनके भी बन गए। जिससे डेफिनेटली दोस्तों एक चीज समझ में आ जाती है कि जो क्वांट का सेक्शन था वो क्वाइट डुएबल सेक्शन था। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग जैसे कि हम यूजुअली, अब होता है दोस्तों, एक बैंकिंग एस्पिरेंट है तो हमारा यूजुअली ये रहता है कि रीजनिंग हमारा अच्छा रहता है। अब रीजनिंग अच्छा रहता है और वो टफ आ गया। आज के पेपर में दोस्तों हमें रीजनिंग का सेक्शन है वो टफ देखने को मिला दोनों शिफ्ट में। मैं ये बोलूंगा टफ, मैं इसलिए कह रहा हूं क्यों कि ये क्लर्क का पेपर है, और क्लर्क के हिसाब से जो पेपर आना चाहिए था उससे मे भी थोड़ी सी जो रीजनिंग थी वो लेंदी हमें देखने को मिली। और तीन तीन मार्क्स वाली पजल आ रखी थी, तो जो कि जिसकी वजह से बच्चों के मतलब 8 8 7 7 मिनट चले गए, और लास्ट में देखा गया तो क्वेश्चन उसमें से 3 आए हैं। तो जिसकी वजह से दोस्तों रीजनिंग मुझे क्वाइट टफर सेक्शन में देखी। मैंने बहुत सारे बच्चों के 15 से 20 के बीच में रीजनिंग के अटेम्प्ट देखे। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 20 से 25 वाली रेंज में करे हैं, बट इसमें मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि किसी बच्चे का मैंने देखा हो कि भाई 30 से ज्यादा अटेम्प्ट हो गए रीजनिंग में। ऐसा मैंने देखने को नहीं मिला। उसके बाद दोस्तों इंग्लिश। अब जैसे कि आपको पता है एक मेंस का पेपर है, इजी मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं इनफैक्ट उसको मॉडरेट भी नहीं कहूंगा। इंग्लिश को, इंग्लिश वाज समथिंग लाइक मॉडरेट टू डिफिकल्ट। फिर से मैं वही बात करूंगा, एज अ क्लर्क पेपर की अगर मैं बात करूं तो मॉडरेट नहीं आई थी इंग्लिश, बल्कि इंग्लिश जो थी आपकी मॉडरेट से लेकर आपका टफर सेक्शन के बीच में थी। एकदम टफ भी नहीं थी, बट मॉडरेट से टफ के बीच में मैं कहूंगा इंग्लिश का सेक्शन इस बार आया था, जो कि पिछली बार से टफ आया था। मैं ये जरूर कहूंगा कि पिछली बार से टफ आया था इस बार इंग्लिश का पेपर। अब मेन बात करते हैं दोस्तों जीए सेक्शन की। अरे हालत खराब हो गई बच्चों की रीजनिंग सेक्शन में। अब तक सॉरी जीए सेक्शन में, जीए सेक्शन में दोस्तों कहां से करंट अफेयर्स आया है, कितना आया है, कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, कितना डीप पूछा गया, अलग अलग लोगों के मिक्स रिव्यूज हैं। और मैक्सिमम बच्चे यही कह रहे हैं कि सर 10 मार्क्स भी गरीमत है अगर हमारे आ जाए। सर गरीमत है कि हमारे एटलीस्ट हम पास हो जाएं। अब ऐसा तो है नहीं, इस बार कोई सेक्शनल कट ऑफ तो है नहीं। इस बार क्या एसबीआई क्लर्क में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। बट यस दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे बच्चों के 5 से 10 मार्क्स के बीच में आने वाले हैं जीए सेक्शन में, क्योंकि जीए सेक्शन एक क्वाइट टफेस्ट सेक्शन आया हुआ था लास्ट 3 4 5 6 महीने के। अब कितना भी पुराना पूछ दिया है एसबीआई क्लर्क में, तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि जो जीए का सेक्शन था वो सबसे टफेस्ट सेक्शन था। अब दोस्तों सारी चीजों को कंक्लूड करते हैं पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट को लेकर। तो मेरा ये कंक्लूजन होगा कि अगर आपके इररिस्पेक्टिव ऑफ बोथ द शिफ्ट्स, अगर आपके क्वांट में 25 के आसपास अटेम्प्ट है, वेल एंड गुड, ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर 20 से कम है तो आपने औरों में फिर खींचने पड़ेंगे मार्क्स। अगर आपके क्वांट सेक्शन में 25 के आसपास मार्क्स हैं, 20 से 25 के आसपास मार्क्स हैं, तो आपके सेफ अटेम्प्ट है। वहीं दोस्तों रीजनिंग में आपके 20 के आसपास जैसे तैसे करके आप अगर आप पहुंच गए हो, वेल एंड गुड, वेरी नाइस अटेम्प्ट 20 के आसपास।
इंग्लिश में दोस्तों अगर आपके 20 के आसपास मार्क्स आ जाते हैं, हो सकता है बच्चों ने 30 करा है, इंग्लिश में तो दोस्तों 40 के 40 करते हैं बच्चे, सारे के सारे करते हैं, मैं खुद कर देता था। तो अगर आपके मार्क्स, जीएमएम में मार्क्स की बात बता, सॉरी इंग्लिश में मार्क्स की बात बताऊंगा। इंग्लिश में अगर आपके दोस्तों 20 से 22 23 के आसपास, 18 से 23 वाली रेंज ले लेते हैं, अगर इसमें अगर हम आपके मार्क्स आए हैं तो इंग्लिश आपने अच्छा करा है, बेहतरीन करा है। और वहीं दोस्तों जीए में अगर आपके 10 टच हो गए हैं तो दैट इज अमेजिंग। अगर आपके 10 टच हो गए मार्क्स, 10 से नीचे मैं कहूंगा कम अटेम्प्ट, बट 10 से अगर जस्ट ऊपर भी अगर आप है, या 9 9.5 मार्क्स के आसपास भी अगर आपके आ रहे हैं तो दैट आर गुड मार्क्स। वहीं दोस्तों अगर आपके 15 से ज्यादा आ जा रहे हैं तो दैट इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। अगर 15 से ज़्यादा आ जा रहे हैं तो आपने बहुत मेहनत करी है, इसका मतलब अपने जीए सेक्शन में या जैसे भी आपके मार्क्स आएंगे, जो भी आएंगे, आपने अच्छा पेपर दिया है। तो दोस्तों मेरी तरफ से ये सेफ अटेम्प्ट थे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो में दोस्तों इसके बाद बनाऊंगा, बट फिलहाल दोस्तों मैंने गुड अटेम्प्ट्स बता दिए हैं, या मैं कहूँगा एवरेज अटेम्प्ट्स बता दिए हैं जो मैक्सिमम बच्चों के इस बार करे हैं, या जो अच्छे अटेम्प्ट्स के हिसाब से एवरेज से जो थोड़ा सा ऊपर है बच्चे, उसके हिसाब से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।